सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 8 में हम 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है के बुद्धिम उत्तमा, कौन बुद्धि में उत्तम है। इसमें राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कथा के बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर कथा है, सभी ध्यान से सुने। पहला दृश्य, प्रथमम दृश्यम, राजा कृष्णदेव राय सिंहासने उपविशति। राजा कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सभा जना स्व स्व स्थानेषु उपविशन्ति, और सभा के लोग भी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम सर्वेषु वर्गेषु कस्य वर्गस्य जना बुद्धिम उत्तमा भवन्ति। तेनालीराम सभी वर्गों के लोगों में किस वर्ग के लोग बुद्धि में उत्तम होते हैं। तेनालीराम जवाब दे रहा है, महाराज नूनम एव व्यापारी वर्गस्य जना बुद्धिम उत्तमा भवन्ति। महाराज निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग के लोग ही बुद्धि में उत्तम होते हैं। राजा कृष्णदेव राय, मम दृष्टया तु पंडितानां बुद्धि एव तीक्ष्णतमा भवति। मेरी दृष्टि में तो पंडितों की बुद्धि ही तेज होती है। तेनालीराम, राजन पंडितानां बुद्धे व्यापारिणां बुद्धि ही तीक्ष्णतरा भवति। इसमें बताया है कि हे राजन, पंडितों की बुद्धि से तो व्यापारी लोगों की बुद्धि तेज होती है। राजा कृष्णदेव राय, एवं ठीक है, ततः सिद्ध्यतु स्वकथनम, अपने कथन को सिद्ध करो। अब यहाँ तेनालीराम ने व्यापारियों की बुद्धि को तेज बताया गया है, वो अपने कथन को सिद्ध करेंगे। तेनालीराम, यत आज्ञापति महाराज, जैसे महाराज की आज्ञा। द्वितीय दृश्यम, राजगुरु गृहम, राजगुरु का घर। तेनालीराम नापितेन से प्रविशति। तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करता है। तेनालीराम, राजगुरु प्रणमामि, ही राजगुरु प्रणाम करता हूं। भवान तु अस्माकम राज्यस्य प्रमुख पंडित है, आप तो हमारे राज्य के प्रमुख पंडित हैं। राजगुरु, तेनालीराम नमस्ते। तेनालीराम नमस्ते। कथम आगते असि, किस लिए आए हो। ऐसे नापिते किमर्थम त्वया से अस्ति, और यह नाई तुम्हारे साथ किस लिए है। तेनालीराम, महाराज आज्ञापति यत भवते शिरसि स्थिताम एताम शिखाम भवान यक्षतु। महाराज की आज्ञा है कि आप अपने सिर पर स्थित इस चोटी को दे दो। अतः ऐसे नापिते मया से आगच्छति, अतः यह नाई मेरे साथ आया है। राजगुरु, से भ्रमेण, एकदम अचानक घबरा करके, मम शिखम, मेरी चोटी, कथम, कैसे। ऐसा तो मम धर्म चिन्हम, यह तो मेरे धर्म का प्रतीक है। चिरकाल पोषिता, बहुत समय से पालन पोषण की गई है। स्थूला माने घनी है। कोमला मम शिखा, और मेरी शिखा, मेरी चोटी कोमल है। कथम यक्षानी, कैसे दूं। परम राजाज्ञा तो पालनीय, परंतु राजा की आज्ञा तो पालन करनी है। किम करवाणी, क्या करूं। संकोचेन, संकोच के साथ। परम एतस्या संरक्षणे धनस्य व्यय अपि भवति, लेकिन इसकी सुरक्षा में मैंने धन भी बहुत खर्च किया है। तेनालीराम, तत्र कापि चिंता नस्ति, उसकी कोई चिंता नहीं है। राजाज्ञया व्ययस्य क्षतिपूर्ति भविष्यति, राजा की आज्ञा से आपके खर्चे की पूर्ति हो जाएगी। राजगुरु, नूनम दयालु अस्ति महाराज, निश्चित रूप से महाराज बहुत दयालु हैं। तेनालीराम, सिखाया क्षतिपूर्ते कति स्वर्ण मुद्रा वांछति भवान, आप चोटी की क्षतिपूर्ति के लिए कितने सोने की मोहरें चाहते हो। राजगुरु, चिंतित्वा, सोच करके, 5 स्वर्ण मुद्रा पर्याप्ता, 5 सोने की मोहर पर्याप्त हैं। तेनालीराम, विंदतु 5 स्वर्ण मुद्रा, लो 5 सोने की मुद्रा प्राप्त करो। नापितंपति, नाई से कहता है, स्वय कर्तन्या क्रंत पंडित वरस्य सिखाम, नाई से कहता है कि स्वय कर्तन्या, अपनी कैंची से पंडित वरस्य सिखाम क्रंत, पंडित की चोटी को काट दो। नापिते सिखाम क्रंतति, नाई चोटी काट देता है। तृतीय दशम, राज्यस्य प्रमुख व्यापारी आसने स्थित अस्ति, राज्य का प्रमुख व्यापारी आसन पर स्थित है। तेनालीराम नापितेन से प्रवेशति, तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करता है। तेनालीराम, महाभाग भवान तु अस्माकम राज्यस्य प्रमुख व्यापारी अस्ति। हे महापुरुष, आप तो हमारे राज्य के प्रमुख व्यापारी हैं। व्यापारी, अंजलि बद्वा, हाथ जोड़ करके, प्रणमामि, प्रणाम करता हूं। अहम तो एक साधारण जन है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। तेनालीराम, महाराज आज्ञापति यत भवान स्व शिरसि स्थिताम शिखाम यक्षतु, महाराज की आज्ञा है कि आप अपने सिर पर स्थित चोटी को दे दो। व्यापारी, का वार्ता तू एतस्सा सिखाया, इस चोटी की क्या बात है। अस्माकम सर्वस्वम तू राज्ञे एव अस्ति, हमारा सब कुछ तो राजा का ही है। एतत् जीवनम अपि राज्ञे एव अस्ति,
यह जीवन भी राजा के लिए ही है। यथा महाराज आज्ञापति तथैव करोतु, जैसे महाराज की आज्ञा वैसा करो। तेनालीराम नापितम प्रति कृंत सिखाम, नाई से कहता है चोटी काट दो। व्यापारी श्रीमन निवेदयामी ऐसा सिखा मम मान सम्मानस प्रतिष्ठाया प्रतीकमष्टि, श्रीमान निवेदन करता हूं कि यह चोटी मेरी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सहसा महाराज कृष्णदेव राय छद्म वेशे प्रविशति, अचानक महाराज कृष्णदेव राय गुप्त वेश में प्रवेश करते हैं। कोणे च तूष्णिम तिष्ठति, और चुपचाप कोने में खड़े हो जाते हैं। तेनालीराम क्षतिपूर्ते भवान किम वांछति, आप आपकी क्षतिपूर्ति के लिए कितना क्या चाहते हो। निसंकोचम वत्तु, बिना संकोच के कहो। व्यापारी महाभाग हे महोदय, एतस्या मान रक्षणार्थम ए मम कन्याया विवे 10 सहस्र मुद्रा पितु निधने अपि 5 सहस्र मुद्राणाम वे अवत, इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मेरे कन्या के विवाह में 10,000 सोने की मुद्राएं और पिता की मृत्यु पर भी 5,000 सोने की मुद्राएं खर्च हुई। तेनालीराम महोदय विंदतु 5-10 सहस्र स्वर्ण मुद्रा, 15,000 सोने मुद्राएं आप प्राप्त करो। धनिक मुद्राम विंदती, व्यापारी मुद्रा सोने की मुद्रा प्राप्त करता है। तेनालीराम नापितम प्रति, नाई से नापित इदानीम पाल्य राजाज्ञाम, नाई अब अपनी राजा की आज्ञा का पालन करो। व्यापारी नापितम प्रति, नाई से अधुना ऐसा सिखा महाराजस्य संपत्ति, अब यह चोटी महाराज की संपत्ति है। महाराजस्य शिखा कर्तनम भवति इति विचार एवं शिखा कर्तनम कुर्या, महाराज की चोटी मैं काट रहा हूं ऐसा विचार करके ही आप इस चोटी को काटना। राजा कृष्णदेव राय स क्रोधम, क्रोध के साथ, महाराजस्य शिखा कर्तनम, महाराज की चोटी काट रहे हो, अरे तब एतावत दुस्साहस, तुम्हारा ऐसा दुस्साहस, निर्गच्छ निकल जाओ, निर्लज्ज निकल जाओ। व्यापारी स्वर्ण मुद्रा गृहीत्वा स तुरं बहि धावति, व्यापारी सोने की मुद्रा लेकर के जल्दी से बाहर दौड़ता है। तेनालीराम राजानम प्रति, राजा से क्षम्यताम महाराज, क्षमा करो महाराज, शांतम भवतु, शांत हो जाओ। व्यापारी ने केवल स्वर्ण मुद्रा अविंदत अपितु स्व शिखाम अपि अरक्षत, व्यापारी ने न केवल अपनी सोने की मुद्रा प्राप्त की अपितु अपनी चोटी भी की भी रक्षा की है। राजा कृष्णदेव राय शांत है भूतवा, शांत होकर के मित्र, तब कथनम एव सत्यम प्रमाणितम, तुम्हारे कथन सत्य प्रमाणित हुआ। व्यापारी वर्ग एव बुद्धिमत उत्तम भवति, व्यापारी वर्ग ही बुद्धि में उत्तम होता है। इस प्रकार आज हमने कक्षा 8 में 10वां पाठ पढ़ा। छात्र सभी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जो हम कार्यपत्रक देंगे उसके प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करेंगे।